हर दिन को सफल बनाने के लिए सबसे पहला कदम होता है दिन की सही शुरुआत करना। सुबह का समय हमारे पूरे दिन की नींव रखता है, और अगर यह समय सकारात्मक और उत्पादक होता है तो पूरा दिन ऊर्जावान और सफलतापूर्वक बीतता है। इसलिए हमें अपनी सुबह की दिनचर्या को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सुबह जल्दी उठने की आदत क्यों जरूरी है। जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें अपने दिन को व्यवस्थित करने का अधिक समय मिलता है। सुबह के शांत वातावरण में हम बेहतर योजना बना सकते हैं, खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं और अपने दिन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग देर से उठते हैं उन्हें दिन भर भागदौड़ करनी पड़ती है, और इससे उनकी उत्पादकता और मानसिक शांति प्रभावित होती है। इसलिए अगर हमें हर दिन को सफल बनाना है तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। सुबह उठते ही हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? बहुत से लोग जागने के बाद सीधे अपने फोन को चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या काम के ईमेल पढ़ने लगते हैं। यह आदत हमें मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत बाहरी दुनिया की सूचनाओं से भर जाता है और हम अपनी खुद की प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। इसके बजाय हमें जागने के बाद कुछ क्षण खुद के लिए निकालने चाहिए। एक गहरी सांस लें, खुद को सकारात्मक विचारों से भरें और एक नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करें। सुबह के समय ध्यान और प्रार्थना करना भी बहुत लाभदायक होता है। ध्यान हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है और हमें पूरे दिन शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। अगर हम कुछ मिनटों तक गहरी सांस लेने और खुद को वर्तमान क्षण में रखने की आदत डालते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वहीं प्रार्थना या कृतज्ञता प्रकट करने से हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है और हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। इसके बाद हमें अपने शरीर को सक्रिय करने के लिए हल्का व्यायाम या योग करना चाहिए। जब हम सुबह व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जावान महसूस करता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। व्यायाम से सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन भी मजबूत होता है। हल्की स्ट्रेचिंग, दौड़ना, तेज चलना या कुछ योगासन करने से हमारा दिन ऊर्जावान और स्वस्थ बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण आदत जो हमें अपनानी चाहिए वह है दिन की योजना बनाना। बिना योजना के काम करना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा पर निकलना। जब हम दिन की शुरुआत में ही अपने लक्ष्यों को तय कर लेते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि हमें दिन भर क्या करना है और कैसे करना है। हमें एक डायरी में या किसी नोट्स ऐप में उन कामों की सूची बनानी चाहिए जिन्हें हमें दिन में पूरा करना है। यह आदत हमें फोकस बनाए रखने में मदद करेगी और हमारा समय भी बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। नाश्ता करना कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत से लोग सुबह जल्दी में या काम के चक्कर में नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन यह सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक स्वस्थ और संतुलित नाश्ता हमारे शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। हमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर नाश्ता करना चाहिए,
जिससे हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा हमें सुबह सुबह अपने मन को प्रेरित करने के लिए कुछ सकारात्मक चीजें पढ़नी चाहिए। चाहे वह कोई किताब हो, कोई प्रेरणादायक लेख हो या कोई पॉडकास्ट हो, हमें अपने दिन की शुरुआत ऐसी चीजों से करनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इससे हमारे सोचने का नजरिया सकारात्मक होता है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं। सुबह की आदतों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंवाद। हमें खुद से सकारात्मक बातें करनी चाहिए और अपने अंदर विश्वास जगाना चाहिए। कई बार हम खुद को लेकर संदेह में रहते हैं या अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन अगर हम हर सुबह खुद को यह याद दिलाएं कि हम सक्षम हैं, योग्य हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो यह हमें पूरे दिन प्रेरित रखेगा। हमें सुबह अपने परिवार के सदस्यों या प्रियजनों के साथ कुछ समय बिताने की भी आदत डालनी चाहिए। जब हम दिन की शुरुआत सकारात्मक बातचीत से करते हैं, तो हमारा मन हल्का और खुश रहता है। यह छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और हमें मानसिक रूप से संतुलित रखती हैं। दिन की सही शुरुआत करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित करना चाहिए। बहुत से लोग सुबह उठते ही मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया या न्यूज़ देखने लगते हैं, जिससे उनका कीमती समय नष्ट हो जाता है। हमें यह आदत छोड़नी चाहिए और अपनी सुबह को अधिक उत्पादक और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। अगर हम इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हमारी सुबह न केवल बेहतर होगी, बल्कि पूरा दिन सफल और ऊर्जावान बनेगा। जब हम हर दिन को सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। सफलता का रास्ता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों से बनता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो यह हमें लंबे समय में बेहतरीन परिणाम देने में मदद करेगा। इसलिए, अगर हमें हर दिन सफल बनाना है, तो हमें अपनी सुबह को विशेष रूप से ध्यानपूर्वक और सकारात्मक रूप से शुरू करना होगा। यही वह समय होता है जब हम अपने दिन की दिशा तय करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर मजबूत कदम बढ़ाते हैं। जब हम अपनी सुबह की आदतों को सुधारते हैं, तो यह बदलाव धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। हर दिन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हों और उन्हें पूरा करने की ठोस योजना हो। अगर हम बिना किसी लक्ष्य के दिन बिताते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में नहीं लगा पाते। लक्ष्य तय करना हमें यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य और कार्य योजना होती है, तो हम अपने हर दिन को अधिक उत्पादक बना सकते हैं। लक्ष्य तय करने का सबसे पहला नियम यह है कि वे यथार्थवादी और मापने योग्य होने चाहिए। कई बार लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ठोस रणनीति नहीं होती। इससे वे कुछ समय बाद निराश हो जाते हैं और अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि वे हमें भारी न लगें।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक नई भाषा सीखना चाहता है तो उसे एकदम से पूरी भाषा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हर दिन कुछ शब्द और वाक्य सीखने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सुधारना चाहता है तो उसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में व्यायाम और सही खानपान को शामिल करना चाहिए। लक्ष्य तय करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उन्हें लिखित रूप में रखना। जब हम अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो वे केवल विचार नहीं रहते, बल्कि एक ठोस प्रतिबद्धता बन जाते हैं। एक डायरी या नोटबुक में अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें समय समय पर दोहराएं। इससे हमें यह याद रहेगा कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना है और हम अपने लक्ष्यों से भटकेंगे नहीं। इसके अलावा, हमें अपने लक्ष्यों के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए। बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। अगर हम जानते हैं कि हमें किसी कार्य को कब तक पूरा करना है, तो हम उसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और हमारी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट रहती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किताब लिखना चाहता है तो उसे यह तय करना होगा कि वह कितने दिनों में कितने पन्ने लिखेगा। इससे काम टालने की प्रवृत्ति कम होगी और लक्ष्य पूरा करने की संभावना बढ़ जाएगी। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अगला कदम होता है उन्हें पूरा करने के लिए सही योजना बनाना। एक प्रभावी योजना हमें हमारे लक्ष्य की ओर सही रास्ता दिखाती है और यह सुनिश्चित करती है कि हम अपने प्रयासों को व्यर्थ न करें। योजना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास हर दिन करने योग्य छोटे छोटे कार्य हों। अगर कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर हर दिन एक एक कदम बढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। हमारे लक्ष्यों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। समय बहुत कीमती होता है और अगर हम इसे सही से नहीं संभालते तो हमारे लक्ष्य अधूरे रह सकते हैं। हमें अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरे हो जाएं। कई बार हम कम जरूरी कार्यों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जिससे हमारे असली लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। इसलिए हमें हर दिन एक सूची बनानी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि सबसे पहले कौन से कार्य पूरे करने हैं। हमारे लक्ष्यों को पाने में सबसे बड़ी बाधा होती है आलस्य और टाल-मटोल की आदत। अगर हमें अपने हर दिन को सफल बनाना है तो हमें इस आदत से बचना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि किसी काम को कल कर लेंगे या बाद में देखेंगे, लेकिन यह सोच हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देती है। हमें यह आदत डालनी चाहिए कि जो भी कार्य हमें करना है उसे तुरंत करें और उसे टालने की प्रवृत्ति से बचें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्रेरणा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में हम बहुत जोश और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यह उत्साह कम होने लगता है। इसे बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और हर छोटे उपलब्धि को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हमें यह महसूस होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास भी बना रहता है। हमारे आसपास का माहौल भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं
या हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो हमारे लिए सफल होना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करें। इसके अलावा हमें ऐसे माहौल में काम करना चाहिए जो हमें एकाग्रता बनाए रखने में मदद करे। अगर हमारा कार्यस्थल अव्यवस्थित है या उसमें बहुत अधिक व्याकुलता है, तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण आदत यह है कि हमें अपने कार्यों का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम जो योजना बना रहे हैं वह सही दिशा में जा रही है या नहीं। हर दिन या हर सप्ताह हमें यह आकलन करना चाहिए कि हमने अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति की है और अगर कोई कमी है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। आत्मविश्लेषण से हमें अपनी गलतियों का पता चलता है और हम उन्हें सुधार सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने की यात्रा में हमें धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। कई बार हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखें, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हर दिन को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहें और अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब हम हर दिन एक छोटे कदम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे यह छोटी छोटी उपलब्धियां मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेती हैं। हमें बस यह तय करना है कि हम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करें, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। यही आदत हमें अपने सपनों को साकार करने और हर दिन को सफल बनाने में मदद करेगी। हर दिन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है हमारी सोच। हमारी सोच ही यह तय करती है कि हम अपने दिन को कैसे जीते हैं और हम अपने लक्ष्यों को कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास दोनों एक साथ मिलकर हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, तो हम अपने प्रयासों में कमी कर देंगे, असफलता से डरेंगे और खुद पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हम हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ सकते हैं। सकारात्मक सोच केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे हमें हर दिन विकसित करना होता है। जब हम किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम अपनी मानसिकता को मजबूत बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन हमारी योजना के अनुसार कुछ नहीं होता, तो हम या तो निराश होकर उसे छोड़ सकते हैं या फिर यह सोच सकते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिला और अगली बार इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। यही सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है, तो हमें उसे पहचान कर उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि मुझे यह काम करने में कठिनाई होगी, तो हमें इसे बदलकर यह कहना चाहिए कि
मैं इस काम को सीख सकता हूं और इसे करने में सक्षम हूं, यह बदलाव भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आत्मविश्वास भी एक ऐसा गुण है जो हमें हर दिन सफल बनने में मदद करता है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम चुनौतियों का सामना बिना डरे कर सकते हैं। आत्मविश्वास विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें और अपनी उपलब्धियों को पहचानें। जब हम देखते हैं कि हमने कोई कठिन काम सफलतापूर्वक किया है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम खुद पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। कई बार हम अपनी असफलताओं की वजह से आत्मविश्वास खो देते हैं। लेकिन अगर हम असफलता को सीखने का अवसर माने, तो हम और मजबूत बन सकते हैं। महान लोगों की सफलता की कहानियां देखें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने भी कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या हमें हतोत्साहित करते हैं, तो हमारी सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और सकारात्मक ऊर्जा दें। हर दिन को सफल बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण आदत है कि हम अपनी आंतरिक बातचीत को सकारात्मक बनाएं। जब भी हम खुद से बात करें, तो हमें खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई मुश्किल काम कर रहे हैं, तो हमें खुद से यह कहना चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, या मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं। यह छोटे छोटे वाक्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन भी सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है। जब हम दिन की शुरुआत ध्यान और आत्मचिंतन से करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। इससे हमारी नकारात्मक सोच कम होती है और हम अपने दिन को एक नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी दिनचर्या में ऐसी गतिविधियां शामिल करनी चाहिए जो हमें खुशी दें और हमें सकारात्मक बनाए रखें। संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, प्रकृति में समय बिताना, ये सभी चीजें हमारे दिमाग को तरोताजा रखती हैं और हमारी सकारात्मक सोच को बढ़ाती हैं। जब हम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हमें हर दिन कुछ नया सीखने और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। इससे हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही वे गुण हैं जो हमें हर दिन सफल बना सकते हैं और हमें हमारे सपनों के करीब ला सकते हैं। हर दिन को सफल बनाने के लिए प्रभावी दिनचर्या का होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छी दिनचर्या हमें अनुशासित बनाती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। जब हमारा दिन सुव्यवस्थित होता है, तो हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। बिना योजना के दिन बिताने से समय व्यर्थ चला जाता है और हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए
एक प्रभावी दिनचर्या विकसित करना सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम है। दिन की शुरुआत जिस तरीके से होती है, वही पूरे दिन की गुणवत्ता तय करती है। अगर हम दिन की शुरुआत आलस्य और अनियंत्रित गतिविधियों से करेंगे, तो पूरा दिन असंगठित महसूस होगा। लेकिन अगर हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्पादक आदतों से करेंगे, तो हमें पूरे दिन ऊर्जावान महसूस होगा। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना, ध्यान लगाना और अपने दिन की योजना बनाना, ये सभी अच्छी आदतें हमें सफल बनाने में मदद करती हैं। सुबह का समय बहुत कीमती होता है, क्योंकि यह हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संचालित करता है। जब हम जागते ही मोबाइल फोन देखने लगते हैं या बिना किसी उद्देश्य के समय व्यर्थ करते हैं, तो हमारा दिमाग पहले से ही अव्यवस्थित हो जाता है। इसके बजाय हमें अपनी सुबह को व्यवस्थित तरीके से बिताना चाहिए। जागने के बाद कुछ मिनट ध्यान लगाना, अपनी प्राथमिकताओं को लिखना और खुद को प्रेरित करना बहुत मददगार होता है। दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि हम अपने कार्यों को सही ढंग से विभाजित करें। दिन भर हमें कई काम करने होते हैं, लेकिन अगर हम उन कार्यों को बिना योजना के करते हैं, तो हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देना सीखना चाहिए। जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पहले करना चाहिए और जो कम महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बाद में करना चाहिए। इससे हमारा ध्यान सही कार्यों पर रहेगा और हम समय का सही उपयोग कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने कार्यों के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। लगातार काम करने से मानसिक थकान हो सकती है, जिससे हमारी एकाग्रता कम हो जाती है। इसलिए हमें हर कुछ घंटों में थोड़ा आराम लेना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग तरोताजा रहे और हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकें। प्रभावी दिनचर्या में यह भी शामिल है कि हम अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करें। समय की बर्बादी से बचने के लिए हमें अनावश्यक कार्यों को कम करना चाहिए। सोशल मीडिया, बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट पर समय बिताना और बेकार की चर्चाएं हमारी उत्पादकता को कम कर सकती हैं। इसलिए हमें अपने समय को एक योजना के अनुसार उपयोग करना चाहिए और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। रात की दिनचर्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि सुबह की। जब हम रात में अपने अगले दिन की योजना बना लेते हैं, तो अगला दिन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन जाता है। सोने से पहले अपने अगले दिन की प्राथमिकताओं को लिखना, दिन भर की उपलब्धियों का विश्लेषण करना और खुद को बेहतर बनाने के लिए आत्मचिंतन करना बहुत मददगार साबित होता है। स्वस्थ आदतें भी हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। अच्छा भोजन खाना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम करना न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। जब हम स्वस्थ रहते हैं, तो हम अपने कार्यों को अधिक ऊर्जा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी दिनचर्या को अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार बनाना चाहिए। कोई भी आदत रातों रात नहीं बदलती,
लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को सुधारने की कोशिश करें तो हमें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। एक प्रभावी दिनचर्या हमें अनुशासित बनाती है और हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। जब हम अपने दिन को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों को अच्छे से पूरा कर पाते हैं बल्कि हम मानसिक रूप से भी संतुलित महसूस करते हैं। यही कारण है कि प्रभावी दिनचर्या विकसित करना हर दिन को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हर दिन को सफल बनाने के लिए सकारात्मक सोच का होना बेहद आवश्यक है। हमारा दृष्टिकोण हमारे कार्यों और परिणामों को प्रभावित करता है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की आदत डाल लें तो चुनौतियां भी अवसरों में बदल सकती हैं। नकारात्मक सोच हमें हतोत्साहित करती है और हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सही दिशा में रखें और हर स्थिति में आशावादी बने रहें। पॉजिटिव सोच विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को समझना होगा। कई बार हम बिना सोचे समझे नकारात्मक विचारों में घिर जाते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो हमारा दिमाग तुरंत उसकी बुरी संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है। लेकिन अगर हम इसे बदलने की कोशिश करें और हर समस्या के समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करें तो हमारा नजरिया बदल सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नकार दें, बल्कि यह है कि हम उन्हें हल करने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाएं। हमारे आसपास का माहौल भी हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो उनकी सोच हमारे मन पर भी असर डाल सकती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगति चुननी चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और जिनके विचार सकारात्मक हों। जब हम प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी सोच भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक बनती है। पॉजिटिव सोच को बनाए रखने के लिए हमें खुद से सकारात्मक संवाद करना चाहिए। कई बार हम अपने आप से ही नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मुझसे यह नहीं होगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। इस तरह के विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इसके बजाय हमें खुद से प्रेरणादायक बातें कहनी चाहिए। मैं यह कर सकता हूं, मेरे पास इसे पूरा करने की क्षमता है, हर असफलता मुझे कुछ नया सिखाती है। जब हम अपने विचारों को इस तरह से बदलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार रहते हैं। आभार व्यक्त करना भी सकारात्मक सोच को बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं और उनके लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमारा मन संतोष और खुशी से भर जाता है। हमें हर दिन सुबह उठकर या रात को सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं। यह अभ्यास हमें जीवन में अच्छाई देखने की आदत डालता है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है। सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए हमें अपने मन और शरीर दोनों का ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम,
ध्यान और योग करने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारा मन भी शांत और सकारात्मक रहता है। जब हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखते हैं, तो हमारा मूड अच्छा रहता है और हम जीवन के प्रति अधिक आशावादी बने रहते हैं। हमारी आदतें भी हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक समाचार देखते हैं, निराशाजनक कहानियां पढ़ते हैं या ऐसी बातें सुनते हैं जो हमें हतोत्साहित करती हैं, तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमें अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, प्रेरणादायक वीडियो देखने चाहिए और सकारात्मक संगीत सुनना चाहिए। ये सभी चीजें हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। हर दिन को सफल बनाने के लिए हमें यह भी सीखना चाहिए कि नकारात्मक स्थितियों को कैसे संभालें। जीवन में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लेकिन अगर हम हर कठिनाई को एक सीखने का अवसर माने, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। हमें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे कोई न कोई समाधान छिपा होता है। जब हम चुनौतियों को इस नजरिए से देखते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब हम अपने जीवन में इस आदत को अपनाते हैं, तो हम न केवल अधिक खुश रहते हैं, बल्कि हमारी सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हर दिन को सफल बनाने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा और हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत डालनी होगी। जब हमारा दिमाग सकारात्मक होगा, तो हमारे कार्य भी प्रभावी होंगे और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। हर दिन को सफल बनाने के लिए समय प्रबंधन बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते, तो चाहे हमारे पास कितनी भी प्रतिभा या संसाधन हो, हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। जो लोग अपने समय को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करना जानते हैं, वे न केवल अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि कम तनाव का भी अनुभव करते हैं। सही समय प्रबंधन हमें हमारे कार्यों को प्राथमिकता देने, अनावश्यक चीजों से बचने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। समय प्रबंधन का पहला कदम यह समझना है कि हमारा समय कहाँ व्यतीत हो रहा है। कई बार हम बिना सोचे समझे बहुत सा समय उन कार्यों में बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते। सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना, बिना योजना के काम करना या ऐसे कार्यों में उलझे रहना जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद नहीं करते, समय की बर्बादी के सबसे बड़े कारण होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम कहाँ-कहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। समय को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए हमें एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। जब हम अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं, तो हमारा अधिकांश समय यह तय करने में ही चला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हर दिन की शुरुआत से पहले हमें एक कार्य सूची, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। इस सूची में हमें उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट योजना होती है, तो हम अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं
और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। हर कार्य को प्राथमिकता देना भी समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हम अपने समय को उन कार्यों में लगा देते हैं जो जरूरी नहीं होते, जबकि वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों को टालते रहते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों को उनकी आवश्यकता और महत्व के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। इसके लिए हम आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटता है। 1. महत्वपूर्ण और तात्कालिक। 2. महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं। 3. तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। 4. न तात्कालिक और न ही महत्वपूर्ण। पहली श्रेणी के कार्यों को तुरंत पूरा करना चाहिए। दूसरी श्रेणी के कार्यों के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। तीसरी श्रेणी के कार्यों को यदि संभव हो तो किसी और को सौंप देना चाहिए। और चौथी श्रेणी के कार्यों को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। जब हम इस तरह से अपने कार्यों को व्यवस्थित करते हैं, तो हम अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। समय प्रबंधन में एक और महत्वपूर्ण तकनीक पोमोडोरो तकनीक है। इस तकनीक के अनुसार हमें एक निश्चित समय, जैसे 25 मिनट तक पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहिए और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेना चाहिए। इस तरह हम बिना किसी रुकावट के काम करते हैं और साथ ही थकान भी महसूस नहीं करते। जब हम छोटे छोटे अंतराल में काम करते हैं, तो हमारा ध्यान भटकता नहीं और हम अधिक उत्पादक रहते हैं। बहुत से लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आदत हमारी उत्पादकता को कम कर सकती है। मल्टीटास्किंग का यह भ्रम होता है कि हम अधिक काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी एकाग्रता को कम कर देता है और कार्यों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए हमें एक समय में केवल एक ही कार्य पर ध्यान देना चाहिए और उसे पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही अगले कार्य पर जाना चाहिए। समय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने ध्यान भटकाने वाले तत्वों को भी नियंत्रित करना होगा। मोबाइल फोन पर बार-बार नोटिफिकेशन चेक करना, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना या बिना कारण इंटरनेट ब्राउज करना हमारी उत्पादकता को कम कर सकता है। इसलिए जब हम कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों, तो हमें अपना फोन साइलेंट मोड में रखना चाहिए या उसे दूर रखना चाहिए। समय की बचत के लिए हमें ना कहना भी सीखना चाहिए। कई बार हम अपने समय को ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जो वास्तव में हमारी प्राथमिकता नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि हम किसी को मना नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम हर चीज के लिए हाँ कहते रहेंगे, तो हमारे पास अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए हमें यह पहचानना सीखना चाहिए कि कौन से कार्य हमारे लिए आवश्यक हैं और किन्हें विनम्रता से मना करना बेहतर होगा। इसके अलावा हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। हर इंसान का ऊर्जा स्तर पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए सुबह का समय सबसे उत्पादक होता है, जबकि कुछ लोग शाम को अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को उस समय पर करना चाहिए जब हमारी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस तरह हम कम समय में अधिक और बेहतर काम कर सकते हैं। समय प्रबंधन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मानुशासन।
कोई भी तकनीक या रणनीति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक हम खुद को अनुशासित नहीं रखते। हमें अपनी योजनाओं का पालन करना चाहिए और समय का सदुपयोग करने के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में इन आदतों को शामिल करते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। समय प्रबंधन एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। जब हम अपने समय को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो न केवल हम अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास अपने व्यक्तिगत जीवन और शौक के लिए भी अधिक समय बचता है। इसलिए, यदि हम हर दिन को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा और इसे अनावश्यक चीजों में बर्बाद करने से बचना होगा। हर दिन को सफल बनाने के लिए आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी आदतों, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। आत्मानुशासन का अर्थ है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करना ताकि हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ सकें। यह हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनाने में मदद करता है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, करियर हो या स्वास्थ्य। आत्मानुशासन का पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो हम अपने कार्यों को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। कई बार लोग इसलिए आत्मानुशासन में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मानुशासन केवल सीमाओं में बंधने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने की कला है। हमारी इच्छाएं और आदतें अक्सर हमारे आत्मनियंत्रण में बाधा डालती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेता है, लेकिन हर सुबह अलार्म बंद करके फिर से सो जाता है, तो इसका कारण इच्छाओं पर आत्मनियंत्रण की कमी है। इसी तरह, अगर हम बार बार सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, जंक फूड खाते हैं या कोई अन्य आलसी आदत अपनाते हैं, तो यह हमारे आत्मानुशासन की कमी को दर्शाता है। इसलिए, आत्मानुशासन विकसित करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। जब हम छोटी आदतों पर नियंत्रण पाते हैं, तो धीरे धीरे बड़ी आदतों पर भी हमारा नियंत्रण मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करने का संकल्प लेता है, तो शुरुआत में उसे केवल 5 या 10 मिनट की हल्की कसरत से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे यह आदत मजबूत होती जाती है और व्यक्ति लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हो जाता है। आत्मानुशासन को मजबूत करने के लिए एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है इच्छा शक्ति को सही तरीके से प्रबंधित करना। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन की तरह होती है, जिसे यदि हम सही से नहीं संभालते, तो यह जल्दी समाप्त हो सकती है। यही कारण है कि जब हम दिन की शुरुआत में कठिन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो अधिक सफल होते हैं, लेकिन दिन के अंत में जब हम थके होते हैं, तो आत्मनियंत्रण खोने लगते हैं। इसलिए, हमें अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों को दिन की शुरुआत में करने की आदत डालनी चाहिए,
ताकि हम अपनी इच्छा शक्ति को अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकें। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए हमें अपने ध्यान भटकाने वाले तत्वों को भी पहचानना होगा। यदि हमें कोई आदत छोड़नी है या किसी अच्छे कार्य को नियमित रूप से करना है, तो हमें उन सभी चीजों को अपने आसपास से हटाना होगा जो हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई या काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, तो उसे अपने मोबाइल फोन को दूर रखना चाहिए या सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहिए। जब हम अपने आसपास की बाधाओं को हटाते हैं, तो आत्मनियंत्रण को बनाए रखना आसान हो जाता है। आत्मानुशासन को मजबूत करने का एक और प्रभावी तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करना। जब हम अपने अनुशासन को लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन पढ़ाई करने का निर्णय लेता है, तो उसे एक नोटबुक में यह लिखना चाहिए कि उसने उस दिन कितना पढ़ा। जब हम अपनी प्रगति को कागज पर देखते हैं, तो यह हमें प्रेरित करता है और हमें अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मप्रेरणा। आत्मानुशासन तभी संभव होता है जब हम खुद को प्रेरित रख सकें। कई बार लोग कुछ दिनों तक अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन बाद में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई तत्काल परिणाम नहीं दिखाई देता। आत्मानुशासन को बनाए रखने के लिए हमें धैर्य रखना होगा और अपने छोटे छोटे सुधारों को भी सराहना करनी होगी। हमें यह समझना चाहिए कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। आत्मनियंत्रण को विकसित करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। कई बार हमारी नकारात्मक सोच और भावनाएं हमें अनुशासनहीन बना देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी कार्य में असफलता मिलती है, तो हम निराश होकर अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो आत्मानुशासन को बनाए रखना आसान हो जाता है। हर दिन सफल बनने के लिए आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण का होना अनिवार्य है। यह हमें न केवल हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है, बल्कि हमें एक आत्मविश्वास से भरा और संतुलित जीवन जीने की भी प्रेरणा देता है। जब हम खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। हर दिन को सफल बनाने के लिए समय प्रबंधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय एक ऐसा संसाधन है जो सभी के पास समान मात्रा में होता है, लेकिन इसे कौन, कैसे और कितनी कुशलता से उपयोग करता है, यही किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने वाले लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो लोग समय को व्यर्थ करते हैं, वे अक्सर असंतोष और तनाव का शिकार हो जाते हैं। समय प्रबंधन की पहली और सबसे आवश्यक बात है प्राथमिकताएं तय करना। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं और किन चीजों को हमें टालना चाहिए। कई बार लोग अपने दिन का अधिकतर समय उन कार्यों में लगा देते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जबकि महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं।
इसलिए हमें अपने हर दिन की योजना बनानी चाहिए और उन कार्यों को पहले करना चाहिए जो हमारी सफलता के लिए आवश्यक हैं। समय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है टू डू लिस्ट बनाना। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक कागज पर या डिजिटल रूप में यह लिखना चाहिए कि हमें उस दिन कौन कौन से कार्य पूरे करने हैं। इससे हमारा ध्यान भटकता नहीं है और हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लिस्ट में बहुत सारे कार्य न हों, क्योंकि इससे हम तनाव में आ सकते हैं। हमें केवल वे कार्य लिखने चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें पूरा किया जा सकता है। एक और प्रभावी तरीका है टाइम ब्लॉकिंग तकनीक। इसमें हम अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह का समय व्यायाम और पढ़ाई के लिए हो सकता है, दोपहर का समय काम के लिए और शाम का समय विश्राम या परिवार के साथ बिताने के लिए। जब हम अपने समय को ब्लॉक कर लेते हैं तो हमें यह तय करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता कि हमें कब क्या करना है। समय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हमें परेटो सिद्धांत का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसे 80-20 नियम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे 80% परिणाम हमारे केवल 20% कार्यों से प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें उन कार्यों की पहचान करनी चाहिए जो सबसे अधिक प्रभावशाली हैं और पहले उन्हें पूरा करना चाहिए। इससे हम कम समय में अधिक उत्पादक बन सकते हैं। समय बर्बाद करने वाले तत्वों को पहचानना और उन्हें कम करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे समय को अनावश्यक रूप से नष्ट कर देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, अनियोजित बैठकों में समय गंवाना, बेवजह टीवी देखना या बार-बार मोबाइल चेक करना। यदि हमें अपने समय का सही उपयोग करना है तो हमें इन व्यर्थ के कार्यों को कम करना होगा और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पोमोडोरो तकनीक भी समय प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका है। इस तकनीक में हम किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करते हैं, जैसे 25 मिनट, और इस दौरान पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से 25 मिनट तक कार्य करते हैं। इस तरीके से हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अधिक कुशलता से कार्य कर पाते हैं। इसके अलावा हमें मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम करके अधिक उत्पादक बन सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा करना उनकी दक्षता को कम कर देता है। जब हम एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसे अधिक गुणवत्ता के साथ पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों को एक-एक करके पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। समय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन तो कार्य करते रहते हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता बहुत कम होती है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को सही ढंग से प्रबंधित नहीं करते। हमें यह समझना चाहिए कि दिन के कुछ निश्चित समय ऐसे होते हैं जब हम सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, और कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है।
हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को तब करना चाहिए जब हमारी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और कम महत्वपूर्ण कार्यों को तब करना चाहिए जब हम थोड़ा सुस्त महसूस कर रहे हों। हर दिन सफल बनने के लिए समय का सही उपयोग करना अनिवार्य है। जब हम अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं और तनाव से मुक्त रहते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन